हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नर्सिस को हरियाणा में कितना पे किया जाता है। पे स्केल क्या है यहाँ पे नर्सिस की हरियाणा में। डिफरेंट स्केल पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिग्री वाइज डिस्कस करेंगे हम। पीजीआई रोहतक की भी डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, गुड़गांव की भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को तुम्हें लास्ट तक देखते चलना है। तो अगर हम बात करें कि फ़ीस कितनी दी जाती है या फिर पे स्केल कितना होगा, फ़ीस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, तो उसके बारे में बात करें तो सैलरी जो होगी यहाँ पे नर्सेस की वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है कि कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी ज़्यादा यहाँ पे सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा देखने को मिलती है हमें सैलरी। बट जितना ज़्यादा कम एक्सपीरियंस होता है, अगर तुम फ्रेशर होते हो तो थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस आ जाता है, तुम्हें सैलरी कम देखने को मिलती है। तो बात करें जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग सब की यहाँ पे बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आईसीयू में कितनी, ओटी में कितनी यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गुड़गांव की, तो गुड़गांव में यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हें सैलरी जो है फर्स्टली तो यहाँ पे हरियाणा में जो सैलरी है वो यहाँ पे कम देखने को मिलती है। स्टेट वाइज जब हम सैलरी की बात करें तो बहुत कम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि हम बात करें सेंट्रल की, दिल्ली की, अगर हम सैलरी की बात करें तो वहाँ हमें ठीक ठाक सैलरी देखने को मिल जाती है। तो हरियाणा में काफ़ी कम यहाँ पे सैलरी हमें देखने को मिलेगी। गुड़गांव के बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स होंगे वो डिफरेंट ऑलमोस्ट पे करने वाले हैं। यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल है, कोई ज़्यादा पे कर रहा है, कोई कम पे कर रहा है। उन अदर एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी यहाँ पे कर रहे हैं। अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छा पे कर रहे हैं, एंड अगर फ्रेशर हो तो बिल्कुल ही कम सैलरी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बट अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज सैलरी के बारे में कि एवरेज तुम्हें कितनी सैलरी दी जाएगी, तो एवरेज यहाँ पे 18,000 के करीब सैलरी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मतलब कहीं कहीं 30,000 तुम्हें सैलरी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं 15,000 भी तुम्हें सैलरी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं गुड़गांव में तुम्हें 25,000 सैलरी भी देखने को मिलेगी। बट अगर ऑलमोस्ट हम एवरेज की बात करें तो 18,000 पर मंथ यहाँ पे तुम्हें सैलरी देखने को मिलेगी। 18,000 पे किया जाता है नर्सिस को इन गुड़गांव। अगर हम बात करें जीएनएम की, मतलब अगर कोई जीएनएम है, किसी ने किया है जीएनएम एंड पोस्ट बेसिक उसने नहीं की है, उसकी सैलरी के बारे में बात करें। फर्स्टली हम एएनएम के बारे में बात कर लें। एएनएम करके अगर कोई भी यहाँ पे वर्क करना चाहती है तो उसकी सैलरी 8,000 से लेके 12,000 तक यहाँ पे रहती है। 8,000 से लेके 12,000 तक पे किया जाता है। एंड कुछ यहाँ पे जो मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट 8,000 ही यहाँ पे तुम्हें पे करते हैं। बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्सिस की सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। चाहे हम बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें, चाहे हम एएनएम के बारे में बात करें, चाहे जीएनएम, मेनली हम हरियाणा के बारे में बात करें कि हरियाणा में स्टेट वाइज यहाँ पे कम यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। तो एएनएम को 8,000 से लेकर 12,000 ही रुपये दिए जाते हैं अगर वो वर्क करती है एएनएम करने के बाद। अगर हम बात करें जीएनएम, तो जीएनएम को यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 से लेके 15,000 एक फ्रेशर जीएनएम को दिए जाते हैं। जो यहाँ पे जीएनएम किया है जिसने, एंड अभी वो जॉब करना स्टार्ट किया है उसने, तो उसको यहाँ पे 10,000 से लेके 15,000 तक ऑलमोस्ट दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा पे नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इसके बाद हम गवर्नमेंट की भी बात करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे किए जाएंगे ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं 10,000 से लेके 15,000, कहीं तुम्हें 12,000 भी देखने को मिल जाएगा, कहीं तुम्हें 15,000 भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई यहाँ पे जॉब करता है तो उसको 15,000 से लेकर 25,000 तक यहाँ पे सैलरी हमें देखने को मिल जाएगी। कहीं जो ज़्यादा ही डंप हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें यहाँ पे तुम्हें 12,000 भी बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। जिसने जस्ट अभी बीएससी नर्सिंग किया है और उसको सैलरी यहाँ पे 12,000 भी मिलती है। अगर हम बात करें आईसीयू में या फिर क्रिटिकल यूनिट में तुम काम कर रहे हो हरियाणा में, अगर तुम प्राइवेट में काम कर रहे हो तो तुम्हारी जो सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट 16,000 से लेके 25,000 तक वेरी करने वाली है। ऑलमोस्ट 16,000 तो तुम्हें मिल ही जाते हैं अगर तुम आईसीयू में या फिर क्रिटिकल यूनिट में काम करते हो, तो 16,000 से लेके 25,000 तक तुम्हें पे किया जाता है। कहीं 17,000, 18,000 भी तुम्हें देखने को मिलेगी। अगर तुम ओटी में काम करते हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो, एंड तुमने बीएससी नर्सिंग किया है, एंड अगर तुम्हें ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन से तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
ज़्यादा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें तो 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, बट गवर्नमेंट में अभी हम बात करेंगे उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ओटी में अगर हम बात करें तो 14,000 से लेके 25,000 तक एक ओटी नर्स को यहाँ पे दिया जाता है। एक ओटी जो नर्स होती है जो ऑपरेशन थिएटर में काम करती है उसको 14,000 से लेके 25,000 तक रुपये जो है वो दिए जाते हैं। अगर हम ऑलमोस्ट अभी गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि गवर्नमेंट में तुम्हें कितने देखने को मिलेंगे, तो गवर्नमेंट में पीजीआई के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे स्केल और ग्रेड पे स्केल दोनों बता रखे हैं। तो गवर्नमेंट में अगर हम पीजीआई में सबसे पहले बात करें, देन अदर गवर्नमेंट में भी अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे तुम्हें 9,300 से लेके 34,800 तक पे किया जाता है। मतलब तुम लेट सपोज मान के चल सकते हो कि 34,000 यहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब अगर तुम फ्रेशर होते हो तो तुम्हें थोड़ा सा कम पे किया जाता है। उसके साथ साथ ये जो रुपये हैं 34,000 तो हैं ही, उसके साथ साथ ग्रेड पे स्केल तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है। 4,200 का ग्रेड पे स्केल भी तुम्हें मिल जाता है। अगर हम बात करें बीपीएस के बारे में, मतलब कि बीपीएस कानपुर के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट जो नर्सिस की सैलरी है वो 35,000 देखने को मिल जाती है। अगर तुम वो 1 से 2 साल में अभी लगे हो, एक 2 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस है तो तुम्हें 35,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है 5-7 साल का, मतलब तुम्हें यहाँ पे लगे हुए 5-7 साल हो गए, तो तुम्हें 45,000 45,000 से 50,000 तक यहाँ पे सैलरी जो है देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं मैक्सिमम सैलरी की बात करूँ, अगर हरियाणा में मैक्सिमम सैलरी की बात की जाए तो हरियाणा में मैक्सिमम तुम्हें पे किया जाता है 50,000। 50,000 से ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल से ही तुम्हें पे किया जाता है। 50,000 से ज़्यादा फ्रेशर को तो कभी नहीं पे किया जाता। मतलब उनको पे किया जाता है जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईयर्स होते हैं। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, ईयर के अकॉर्डिंग 10% इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट हो के ऐसे तो जो 15-16 साल जो पुरानी नर्सिस हैं तो उनको यहाँ पे 1 लाख भी पे किया जाता है। बट यहाँ पे अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तुम्हें उन 35,000 गवर्नमेंट में पे किया जाता है। ऑलमोस्ट हरियाणा के बारे में बात करें, इससे ज़्यादा उनको पे स्केल नहीं देखने को मिलती है हरियाणा में। तो ये हमने हरियाणा के बारे में डिस्कस किया। अगर तुम पुराने हो या फिर तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उन्हें ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट भी अच्छी मिल जाती है एंड सैलरी भी उनकी अच्छी देखने को मिलती है। बट हरियाणा में यहाँ पे सैलरी ज़्यादा नहीं है नर्सिस की। अगर हम इसके कंपैरिजन में दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में यहाँ पे जो फ्रेशर, यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। 80,000 से लेके 85,000 तक उसकी सैलरी जो है देखने को मिलती है। तो अगर तुम करके, मतलब प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर तुम बीएससी नर्सिंग करके प्लेसमेंट ले लेते हो कहीं अच्छी जगह तो वो इम्पोर्टेंट है। बीएससी नर्सिंग सिर्फ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ कोर्स करके नहीं बैठना है, हमें यहाँ पे आगे जाके प्लेसमेंट भी लेनी है। तो उसके लिए चाहिए तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन कर लो तुम अपनी एंड अच्छे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो और किस स्टेट से रिलेटेड तुम्हें वीडियो चाहिए हो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और वीडियो अच्छी लगी तो तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही लगातार वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।